कल भी बताया था, आज भी बोल दूं। 4608 चौपाई तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा। उनमें 58 चौपाई ऐसी जिनमें तुलसी बाबा ने बड़भागी शब्द का प्रयोग किया। दोपहर में आज बड़ी विचित्र कथा सुना था। महाराज दशरथ और कौशल्या मैया के जन्म की पावन कथा। महाराज दशरथ पहले जन्म में कौन थे? मनु महाराज। माता कौशल्या मैया शतरूपा थी, जो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु का जन्म हुआ और बाएं अंग से शतरूपा माता का जन्म हुआ। दोनों का विचार एक है भैया। जिस घर में काम किया जाता है और कोई काम करे चलो विचार के किया जाता है, उस घर का कभी विनाश नहीं होता। उस घर में लक्ष्मी का निवास होता। पति पत्नी दो जने है बद के बनावागा। पत्नी ए भाई मेरे तुम कैसो हो कैसो हो। जिस घर की माताएं मंत्री का धर्म निभाती हैं, उस घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसती। और जिस घर की माताएं शोपनखा बनती हैं, उस घर की बर्बादी होती है। इसलिए हम आप और 51 रुपया राम नारायण भैया अमरपुर से भगवान के चुड़ों में 50 रुपये दान भगवान से कामना। ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। कहने का मतलब कोई काम करे चलो बिना विचारे कभी काम ना करो। रावण का विनाश इसलिए हो गया क्योंकि रावण ने जो भी काम किया वो बिना विचारे किया। तत्काल रामादल में जितने काम भये सब विचार की। हनुमान जी के शरीर में 6 गुण हैं। हनुमान जी के शरीर में 6 गुण हैं और हमारे आपके शरीर में एक भी गुण नहीं। हनुमान जी के शरीर में गुण कहे हैं भैया 6। कौन कौन? और ये सबसे न्यारा अतुलित बलधामम। नंबर 1 बलिष्ठों में सबसे बलिष्ठ। शैलावदेहम धनुजवन कसानम ज्ञान नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम। बताओ कितने गुण हैं? हनुमान जी लंका में गए, विचार किया, तरुपल्लम रहा लुकाई, तब करे विचार करो का भाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जगमा होए हंसाए। कोई भी काम करिए विचार के करिए। लंका में रहता है दशानन। दशानन में अक्षर है 4 दा सा ना न। भागवत में अक्षर है 4 भा गा वा त। दशरथ जी के नाम में अक्षर है 4 दा सा रा थ। 4 अक्षर हैं। तो दशानन हार गया, दशरथ जी जीत गए। क्यों? क्योंकि दशानन जो था, जो काम करता था वो बिना विचारे करता था। दशरथ के दल में जो भी काम किया जाता है वो विचार के किया जाता है। दूसरी बात ये है, दशानन का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति इंद्रियों में जो व्यक्ति इंद्रियों के नीचे है, इंद्रिय भी के ऊपर बैठी हैं, वो हार जाएगा। और दशरथ जी इंद्रियों के ऊपर रहते हैं। जो व्यक्ति मन के हिसाब से चलत, वो जीवन में कभी खुशी नहीं रह सकत। पेट फूला है, पेट में गैस बनी है, चाट देखिन कहला लाओ, मन को डांटो, पेट दगा जा रहा है, चाट मांग रहे हो सारे, तो मन को डांटो, इंद्रियों को बस में रखो। हैं? तो दशानन जो था वो इंद्रियों के बंधक में था। दशरथ महाराज इंद्रियों के बसीभूत नहीं थे, इंद्रियों के ऊपर थे। इसलिए दशरथ जी की विजय हुई, दशानन परास्त हो गया। अब देखिए बड़ा सुंदर व्याख्या। दोपहर में कथा सुना। कौशल्या मैया महाराज भानुमंत की बिटिया सयानी होने लगी।
महाराज दशरथ अयोध्या में सयाने होने लगे। अब धीरे धीरे इधर दशरथ जी सयाने होते और उधर मैया कौशल्या धीरे धीरे सयानी हो रही। एक दिन लंका में रावण बैठा था। अरे जो बात सत्य है उस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते और जो बात असत्य है उस पर हम लोग दौरे दौरे घूमते। सत्य क्या है मालूम, असत्य क्या है? ये सब क्या है? ये सब असत्य है। ये पंडाल है, ये लाइट है, ये गाना सुने, ये दुनिया, ये महफिल कोई काम की नहीं। ये सब जितनी चीज दुनिया में दिखाई दे रही ये सब असत्य है। भवानी ने भगवान शंकर से कहा महाराज सत्य क्या है? भोले बाबा ने कहा देवी ये शरीर भी असत्य है और ये कैलाश गिरी आश्रम असत्य है और दुनिया में जितनी चीज आंख से दिखाई देती ये सब असत्य है। क्योंकि ये आंखी हमारी भैया ये असत्य हैं। ये आंखी क्या है? ये असत्य हैं। ये आंखी सत्य नहीं है। इनका कहो डायल नंबर 1। ये आंखी हमारी कहा है डायल नंबर। इनको लोग कहते हैं इंडिकेटर। ये आंखी हमारी असत्य है भैया। इन आंखों से परमात्मा कभी देखा ही नहीं पड़ेगा। भवानी से भगवान से बताओ कैसे? भोले बाबा ने कहा देवी सपना होते हैं 2 प्रकार के और 2 प्रकार सपना होते हैं भैया। ये आंखी बंद हो जाए तो देखो ये एक सपना दिखाए लागत, वो दिखा सबका है। जब ये आंखी बंद हो गई तो वो सपना चालू और जब ये खुल गई तो वो गायब हो गई, यू चालू। तो यू सत्य नहीं है ना वो सत्य है। यह सपना वह सपना, शरीर मानव आगे तपना। तो कौन है अपना? भगवान शंकर ने कहा अपना क्या है, सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान का भजन। भगवान का भजन सत्य है। और एक चीज सत्य है भैया, दुनिया में जितनी चीज है सब असत्य है। हम कल रहा कि नहीं रहा वह सत्य यूज कोई पक्का नहीं। लड़का होई कि नहीं होई, लड़का होए के बाद लड़का के बिहाव होई कि नहीं होई, बहुरिया आई कि नहीं आई, फिर पुआता होई कि नहीं होई, ये सब असत्य है। लेकिन वे के खाले जब झांक देखो अगर पुआता हो तो मरी, ये सत्य है। मौत सत्य है, बाकी सब असत्य है। हम लोग भैया असत्य के चक्कर में पड़े हन, सत्य ध्यान है नहीं। दिन भर जब माला जाप किया करो, दिन भर काम करो, तो संजग जब खाए के पहुड़ो तो यागदा यू दिमाग लगाओ यार मरी जाओ। लोग जिंदगी से प्यार करते हैं, मौत से डरते हैं। जिंदगी से प्यार करते हैं, मौत से डरते हैं। मैं कहता हूं कि जिंदगी से प्यार ना करो, मौत से प्यार करो, अटंडम मौत ना हुई। जो कोई थाने में यहाँ दिन भर बैठे चाय वाय पिए तो उसके ऊपर जब कोई रिपोर्ट करी हो तो पुलिस वाले इतना व्यवहारी हो जाते तो फोन कह देते भैया तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम तर जाओ। और जो कहे कहो थाने गई नहीं की नहीं तो इसका तो जकड़ के ले जे हैं। तब मौत से प्यार करो, व्यवहार करो, अटंडम नहीं ले जाएगी मौत। अब यूं कोई कहवे ना करे कि मौत अटंडम ले चली गई। मौत जब ले जाते हैं तो बिना बताए कोई ले नहीं जात। वारंट कटती है तो ये के पहले सम्मन आवत है थाने से ने, सम्मन आवत के नहीं आवत।
अब सम्मन आए तुम ध्यान नहीं दे दो, फार फार फेंक दो, मतलब ब्याज पे ही आई हो। गलती कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? तो भगवानों घर से सम्मन आवत है, मालूम कौन सम्मन आए? पहले सम्मन वावा कब? जब खोपड़ी बार पाक लागताब। लेकिन लोग देखे अरे बार पाके का सम्मन वावा का, तो तुरंत 10 रुपए का लगा कोयला और शाहरुख खान बप्पा बन के घूम लागे, छिपाए ले। तो निकला छुपा रोस्तम, तो निकला छुपा रोस्तम। द्वासर सम्मन वावा आखिम तिंगुल ला गए लाग, तुरंत 12 बंकी गए लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी कुआं, या तो हड़िया कोयलम घुस गए। तुरंत रहा अति बड़ी बेड़ा की आंखी और लगवा लाए ढक्कन बड़े बड़े। अब तो देखा लगा सड़वा तको। मेरे बंधु लौटना है। जब इतना खैर खांसी आवे लगे तो जान लो वारंट कटैया ही है। लौटना है लौट लो बिन दामन राम बिकाते हैं। लौटना है लौट लो बिन दामन राम बिकाते हैं। लौटना है लौट लो बिन दामन राम बिकाते हैं। लगी बजरिया वो जर गई दिन रह गए 7:30 है। पहली वारंट वा गई जब सर के पाकत बाल है। पहली वारंट वा गई जब सर के पाकत बाल है। दूसरी में नई नाती गुरु चलत में पाँव पिरात है। दूसरी में नई नाती गुरु चलत में पाँव पिरात है। अब भजन की कौन बेरिया यमराज गरेरे काट है। मेरे बंधु तो मौत ऐसे नहीं आती, 24 घंटा में एक बार मौत के विषय में जरूर सोचें। दशरथ जी सयाने हो रहे, मैया कौशल्या भी सयानी होती। रावण बैठा लंका में, एक दिन बैठा सोचा लग यार यार मनी जाम होगा। रावण को ऐसा वैसा थोड़े ना था। 7 दीप 9 खंड 14 भुवन, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर रावण ने अपनी ढाक नहीं जमाई। सब जगह पर रावण जाता अपनी ढाक जमाता है। वो रावण सोच रहा है कि एक दिन मर जाएंगे। वो रावण सोचता है कि एक दिन मर जाएंगे। रावण सोचा कि करी का मौत के विषय में सोच लो। रावण वहां से चलते चलते भैया सीधे ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी से कहा पितामह एक बात बताओ, हमको मौत खा जाएगी? ब्रह्मा ने कहा भैया ये मौत से तो दुनिया में कोई नहीं बचा। तो ब्रह्मा से रावण बोला पितामह हमका चिंता सिर्फ अतन है। क्या? आरी एक बात खटकई मन माही। और एक बात खटकई मन माही। और देवता यमरा यमरा हम नाही। दिमाग हम खटक रही कि देवता अमर है और एक दिन हम मर जाएंगे, हमको मौत खा जाएगी। बापू हमका कोई रउआ गली बता डाला तो रउआ बच जाई। ब्रह्मा ने कहा भैया
ओए भैया रावण, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी। ब्रह्मा ने कहा भैया तो चिंता का है करत बाड़ू, इतना का है परेशान बा, अभी तो के मौत पैदा ना भइल बेटा, तुम्हारी अभी मौत पैदा ही नहीं भय, तुमका मारी का। तो रावण कहला तब यार कोई टेंशन नहीं हो, जब मौत पैदा ही नहीं भय। तो रावण ने एक बात और पूछा के बापू, जब हमारी मौत पैदा नहीं भय, आप कहें यूं मालूम है कि जब मौत पैदा नहीं भय तो आप कहें यह पता होई कि मौत हमारी पैदा हुई कहाँ। भैया तो पता हुई कि मौत पैदा हुई कहाँ। ब्रह्मा बोले भैया मौत तुम्हारी पैदा कहाँ हुई, सुनो हम बता दें। एक राजा हुए जिनका नाम है राजा भानुमंत, और उनकी बिटिया का नाम है कौशल्या। अब ही कौशल्या बिटिया लगभग वह 34-35 किलो केरी है, बहुत हल्के शरीर केरी, बहुत बारीक बात। वह लड़की की उम्र वानी बहुत छोट बा, जब वह बिटिया सयान हुई तब शादी हुई। बस शादी जब हुई उस लड़की के गर्भ से तुम्हारा काल पैदा होगा। नाम क्या है? नाम है कौशल्या, राजा भानुमंत की बिटिया है। जब इतनी बात कहा तो रावण ने विचार किया कि हमार मन कहते है एक काम करी, जब हम जानत हैं कि बेरी क्या कांटा आंगन में जामा है और इमा कांटे कांटा हुए हैं, तो क्यों न हो इसको उजाड़ दें। अरे वो गति ब्राच हम देव उखारी, अरे वो गति ब्राच हम देव उखारी, तो करो ये फल नाय लगैया गारी। रावण ने विचार किया कि क्यों न हो इस वृक्ष को ही उखाड़ दूं, क्यों न इस वृक्ष को उखाड़ दें, काहे आगे फल ना गए गलत। रावण वहां से चला, उसने सोचा हम कौशल्य ले चुराई, मृत्यु से तब मुक्ति पाई। हमारा मन कहता है कि हम कौशल्या को ही चुरा ले। तो रावण वहां से चला तुरंत भैया, चलते चलते एक बाबा के आश्रम में पहुंचा। बाबा का नाम था ग्रतस मदा। बाबा के आश्रम में पहुंचा, बाबा ने देखा, रावण को देख करके बाबा भयभीत हो गए। रावण ने देखा एक पेटरिया रखी थी, पेटरिया को उठाया, रावण लेके पेटरिया राजा भानुमंत के नगरी में पहुंचा। देखो रावण बड़ा विद्वान है भैया, रावण अगर चाहता तो उसको लड़की को मार देता, लेकिन रावण सोचता है जब ब्राह्मण कोई कुंवारी कन्या कुंवारी लड़की पर हाथ उठाता है तो उसका ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो जाता। ऐसा महाभारत में भी लिखा है भैया, ब्राह्मण जब कोई कुंवारी कन्या पर हाथ उठाता है तो उसका ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो जाता है, और जब क्षत्रिय आदमी कोई ब्राह्मण पर हाथ उठाता है तो उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए रावण ने सोचा कि अगर इस लड़की को हम मार देंगे तो हमारा ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करें, मेरा मन कहता है इस लड़की को इस पेटरिया में बंद कर लेंगे और गंगा जी के किनारे धर देंगे। जब खाएगा नहीं पे हैं और बाहर निकलेगा नहीं पे हैं, बिटिया झुरा के हम छुहारा हो जाए। ये सोच करके रावण ने क्या किया, पेटरिया लेके राजा भानुमंत के पावन नगरी में प्रवेश किया। जब भानुमंत की नगरी में पावन प्रवेश किया, कौशल्या मिल गई दुआरे। रावण ने पूछा है लड़की तेरा नाम क्या है? लड़की क्यों क्या मालूम कि मेरा दुश्मन है। कौशल्या कहने लगी आप कहां से आए हो? मैं तो लंका से आया हूं। कौशल्या कहने लगी मेरा नाम है कौशल्या। जैसे नाम बताया, रावण ने सोचा ये तो लड़की मेरी दुश्मन है।
रावण ने उस लड़की को तुरंत पेठरिया में बंद किया, ला करके लंका गंगा जी के किनारे एक बाबा के आश्रम के किनारे रख दिया। ए बाबा, अगर यह पेठरिया खोली गई, पेठरिया देखी गई, पेठरिया गायब की गई तो हम तुम्हारा आश्रम सब गायब कर देंगे। जैसे इतनी बात सुना, बाबा बोले भैया पेठरिया कोई न छुई, अब तो भैया पेठरिया रखी रही। इधर रावण भागते भागते गया कहां? रावण भागते भागते सीधे भैया सीधे कहां जाता है? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गया। पितामह, यहु न उचित मोहे लगे वो गोसाई, पिता सो देव मिटाई। जो आपने लिखा वो हमको उचित नहीं लगा। ऐसा करो बापू, आप जो हमारे विषय में लिखा था कि कौशल्या के गर्भ से तुम्हारा काल पिता होगा, काल जन्म लेगा, तो मैंने एक काम किया है, हम कौशल्यक लेहन चुराई, रावण कहा बसन हरसाई। हमने कौशल्या का अपहरण कर लिया है। तो ब्रह्मा ने देखा, भैया ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा। ब्रह्मा जी ने क्या ध्यान करके देखा कि वास्तविक लड़की गंगा जी के किनारे बेचारी पेठरिया में बंद है। तो मां ब्रह्मा ने तुरंत किसके पास फोन किया? दशरथ जी के पास। दशरथ जी के पास फोन किया। मोबाइल नंबर बता दे, दशरथ जी का मोबाइल नंबर ले आओ। राम जी के बप्पा का मोबाइल नंबर ले भैया आओ। राम जी के पिताजी का मोबाइल नंबर था 9936 तमाम 032। ब्रह्मा जी ने फोन किया, दशरथ आप शांत बैठे हो और तुम्हारे योग्य वर होने वाली धर्म पत्नी बताओ गंगा जी के किनारे पेठरिया बंद। दशरथ तुरंत पहुंचो शिकार के लिए। दशरथ महाराज ने क्या किया? झट घोड़ा लाओ सजाई रे, झट घोड़ा लाओ सजाई रे, और बन की सीध लगाई रे, गए गंगा तट पे आई रे, पे अरे कुटिया लीली गई नौलखार, अरे विपदा पर गई राजा नल पे, लील गई नवलखार, अरे भोजी मछली जल का भाग गई, भोजे तितुर गए उड़ाए, हर
शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछारी। दशरथ ने तुरंत घोड़ा सजाया और घोड़ा सजा करके भैया महाराज दशरथ चल पड़े। चलते चलते दशरथ महाराज वहीं पर पहुंचे। जब दशरथ जी वहां पर चलते चलते पहुंच गए भैया, वहां पर देखा एक पिटरिया रखी है। महाराज दशरथ ने पिटरिया को खोला, क्या देखा?